हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का लेसन 2 संस्कृत का। पाठ का नाम है स्वर्ण काका यानी सोने का कौवा। ठीक है। और यह जो पाठ है यह हमें बताता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। देखो, क्वेश्चन आंसर समझने से पहले यदि आप इसकी स्टोरी समझ लें, एक्सप्लेनेशन, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको जो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल एक बार में ही दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से समझ में आएगा। देखो, स्टोरी इस प्रकार की है, आप 1 मिनट का समय निकाल कर जरूर सुने। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो मित्रों, स्टोरी इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया रहती है, निर्धन स्त्री, और उसकी एक जो है बच्ची रहती है, लड़की है ना। तो एक बार क्या होता है कि उसकी माँ उसको चावल देती है सुखाने के लिए धूप में, कि जाओ इसको जो है धूप में सुखा के लाओ तुम। ठीक है। और ये ध्यान रखना, कोई भी पक्षी जो है क्या नहीं करे, इसको नुकसान ना पहुंचाए, यानी इसको खाए मत। ठीक है। तो बुढ़िया जो है देती है स्त्री अपनी बच्ची को। अब बच्ची जाती है धूप में सुखाने के लिए, तो वो देखती है कि एक बार क्या हुआ कि सोने का कौवा, यानी उसने पहली बार देखा था, सोने का कौवा जो है आया और वो चावल को खाने लगा। तो लड़की रोने लगती है कि भैया जी चावल मत खाओ, और मैं बहुत गरीब हूँ, और ये चावल तुम खा लोगे तो हम लोग क्या खाएंगे। तो उसके दुख को देखकर जो कौवा है वो कहता है कि रो मत तुम, और तुम बरगद के पेड़ के नीचे जो है, जो वहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ आ जाना। तो वहाँ पर मैं तुमको इसका जो है जो भी भुगतान होगा तो मैं इसका दे दूंगा चावलों का। ठीक है। तो अब वो लड़की जाती है बरगद के पेड़ के नीचे, तो बरगद के पेड़ पर देखती है कि सोने का एक महल बना हुआ है, उसमें कौवा रहता है। अब कौवा ऊपर से कहता है, मैं तुम्हें बताओ कौन सी सीढ़ी जो है नीचे तक डालूं, तांबे की, चांदी की कि सोने की, जिससे तुम ऊपर आ जाओ। तो लड़की कहती है, भैया हम तो गरीब आदमी हैं और हमें जो है तांबे की ही सीढ़ी चाहिए, है ना, तांबे की सीढ़ी नीचे भेजो। ठीक है। इसके बाद तो लड़की कहती है कि जो है हम तो भैया गरीब आदमी हैं, तो हमको जो है तांबे की सीढ़ी भेजो। तो कहती वो तांबे की है, लेकिन कौवा जो है सोने की सीढ़ी नीचे डालता है, जिससे वो लड़की ऊपर आ जाती है। अब वो कहता है कौवा कि आप ऐसा करो, नाश्ता कर लो, कुछ खा पी लो। तो बताया आपको कौन से प्लेट में खाना दूँ, मतलब नाश्ता दूँ, चांदी की, तांबे की कि सोने की। तो बोलती है मैं तो गरीब हूँ, इसलिए मुझे तांबे की प्लेट में खाना दूँ। तो वो देता है आपको उसको सोने की प्लेट में खाना, है ना। मतलब वो भोली रहती है, ठीक है, ईमानदार रहती है, इसलिए वो ऐसा करता है। इसके बाद वो जब जाने लगती है तो वो बोलता है कि उधर कमरे में जाओ और 3 संदूक हैं, 3 संदूक में से तुम जो भी चाहो उठा लो। तो उसमें तांबे, सोने और जो है चांदी का रहता है। तो वो लड़की जो है तांबे का जो है संदूक यानी बॉक्स उठाने की कोशिश करती है ले जाने की, तो उसको वो सोने का बॉक्स देता है। और उसमें जब वो देखता है घर जाकर, तो उसमें हीरे जवाहरात और सोना चांदी भरे हुए मिलते हैं। तो वो उसी गांव में एक और स्त्री रहती थी, उसको जब पता पड़ा तो उसने भी बिल्कुल जस्ट ऐसा ही किया, और उसने अपनी जो बच्ची को छत पर भिजाया चावल लेकर सुखाने के लिए, और देखा, कहा कि देखो कोई पक्षी ना आ जाए। ठीक है। तो अब वो कौवा फिर आता है, तो कौवा आता है तो चावल खाने लगता है, तो लड़की भी उसी तरह बोलती है। तो जो कौवा कहता है कि तुम बरगद के पेड़ के पास आना, तो मैं वहाँ पर तुमको जो है इसका भुगतान कर दूंगा। अब लड़की वहाँ जाती है बरगद के पेड़ के नीचे, तो उससे बदतमीजी करती है कोई ऐसे कि अरे भाई कोए, कहाँ है तू, है ना, निकल बाहर, मैं आ गई हूँ, दे मेरे पैसे, है ना, मेरा भुगतान कर चावलों का। तो वो बोलता है कि तो बताओ मैं कौन सी सीढ़ी भेजूँ, तांबे की, चांदी की कि सोने की। तो बोलती है सोने की भेज। तो वो तांबे की सीढ़ी भेजता है। उसके बाद प्लेट की बात आती है कि आपको किस प्लेट में नाश्ता दूँ, तांबे की, चांदी की, सोने की। तो बोलता है कि मुझे सोने की प्लेट में। तो तांबे की प्लेट में सोना चांदी देता है, वो सॉरी खाना देता है, नाश्ता देता है। और इसके बाद जब वो संदूक घर पर ले जाती है लालच करके बड़ा वाला, तो उसके संदूक में जो है क्या निकलता है, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े निकलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, और इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर बल्कि आपको सही जोड़ी जो भी आपको खाली स्थान वगैरह सब कुछ होंगे वो मैं सब कुछ करवाने का प्रयास करूँगा, इसलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों। तो सुनिए ध्यान से कि पहला क्वेश्चन है आपका क्या, कि पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, कि एक पदेन उत्तरम लिखता, यानी माता, एक पद में उत्तर लिखना है, बहुत जी है ये तो, है ना। माताम काम आदिशत, यानी माता ने किसको आदेश दिया, तो पुत्री यानी पुत्री को। ठीक है मित्रों। अगला है कि स्वर्ण काका यानी सोने का कौवा कान अखादत, है ना। तो सोने के कोए ने किनको खाया, तो उसने खाया तंडुलान, यानी चावलों को खाया, यानी चावलों को क्या बोलते हैं, तंडुलान। अगला है कि प्रसादा की दृश्य वर्तते, यानी महल कैसा है, तो हमने बताया है कि जो स्वर्णमय है यानी सोने का महल है। तो अब कितनी इजीली हमको समझ में आ रहा है ना।
अगला है कि गृहमागत्य तथा काम समुद्घाटिता, है ना। इसका आशय है कि घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया, तो उसके घर आकर उसके द्वारा संदूक खोला गया था ना, तो मंजूषा, है ना, संदूक खोला गया। ठीक है। अगला है लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषा नयति, तो लालच से भरी जो लड़की है उसे कैसा संदूक ले जाती है अपने घर पर, तो सबसे बड़ा संदूक ले जाती है ना। कैसा, सबसे बड़ा वाला संदूक जो है वो जो लड़की इसमें लालच होता है वो बड़ा वाला संदूक अपने घर पर ले जाती है। तो ये जो है 5 आपके यही फिनिश हो गए, एक पद में आपका उत्तर हो गया। ठीक है। अगला क्या है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानीम उत्तराणीम संस्कृत भाषाएं लिखता है, यानी इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो संस्कृत भाषा में थोड़े बड़े आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका का, इसमें भी बिल्कुल 5 हैं आपके, इजीली आपके हो जाएंगे 5। ठीक है। पहला क्या है आपका, देखिए पहला है आपका निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी, तो निर्धनाया वृद्धा दुहिता विनम्रा मनोहरा, यानी एक वर्ड में ये देखो, बाकी तो आपको क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इसका आंसर है वो एक वर्ड में ही है, विनम्रा मनोहरा। ठीक है। तो कैसी थी, विनम्र थी और सुंदर थी, मनोहरा है ना सुंदर। तो दो मतलब आपको एक ही वर्ड में इसका आंसर मिल गया, विनम्रा और मनोहरा, आप इसको इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है बालिकया पूर्वम की दृश्य काकः न दृष्ट आसीत, यानी बालिका के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया था, तो जो ये सोने का कौवा नहीं देखा गया था, है ना, तो आप इसका लिख सकते हैं क्या, देखिए तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षु रजत चक्षु स्वर्ण काकः न दृष्ट आसीत, यानी स्वर्ण पक्षी, देखो स्वर्ण पक्षु और रजत चक्षु, ठीक है, तो सोने के पंख हो जिसके और चांदी की चोंच हो, तो ऐसा कौवा नहीं देखा गया था। तो मतलब आप इसका इतना ही लिखेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा ना कि आसीत नादृष्ट और बालिकया, लिखना क्या है, स्वर्ण पक्षु यानी सोने के पंख वाला और रजत चक्षु यानी कि चांदी की चोंच वाला। ठीक है। अगला क्या है आपका, देखिए निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानीम अपश्यत, निर्धन की पुत्री ने संदूक में क्या देखा। ठीक है। तो देखिए निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महाहारिणी हीरा काणी अपशयत, हमने बताया है कि जैसे ही उनने संदूक खोला तो सोने चांदी हीरे जवाहरात, है ना, तो निर्धन की पुत्री ने संदूक में बहुमूल्य हीरे देखे। तो आप क्या लिखेंगे, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है ना, आप इतना ही इसका लिखेंगे, मतलब आंसर इतना ही है, बाकी तो आपके क्वेश्चन में ही है ना इतना तो। ठीक है। अगला क्या है आपका कि बालिकाम किम दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता, यानी बालिका को क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है। तो बालिका जो है जब बरगद के पेड़ के नीचे गई तो सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो देखो बालिकाम स्वर्णमय प्रसादाम, क्या स्वर्णमयम प्रसादाम, प्रसाद मतलब होता है महल। ठीक है। प्रसादा, तो स्वर्णमयम प्रसादा मतलब सोने का महल देखकर जो है आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है। अगला है गर्विता बालिका, यानी जो घमंडी बालिका थी, कीदृशम सोपानाम अचायत अयाचत कीदृशम चा प्राप्नोत। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है कि घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की, तो मैंने बताया उसने कि सोने की सीढ़ी मांगी थी, तांबे की प्राप्त की। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानाम अचा अयाचत ताम्रमयम चा प्राप्नोत, यानी सोने की मांगी और मिली उसको तांबे की। ठीक है मित्रों। इसके बाद आपका क्या है, देखिए इसके बाद दूसरे प्रश्न में है अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखता, यानी इनके जो है आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है। तो इसके विलोम शब्द इस प्रकार से हैं, देखिए क्या कि पश्चात का है पूर्वम, यानी पश्चात मतलब पहले का, पूर्वम मतलब पश्चात मतलब बाद का, पूर्वम मतलब पहले का। ठीक है। हसितुम रोदितुम अधा ऊपरी श्वेत कृष्ण सूर्यास्त सूर्योदय सुप्त और प्रबुद्ध। ठीक है। इसके क्वेश्चन जो विलोम शब्द हैं। इसके बाद है आपकी संधि कुरुतु, संधि करना है, तो नी अवशत तो न्यवशत। ठीक है। सूर्य उदय तो सूर्योदय, वृक्षस्य उपरि तो वृक्षस्योपरि, ही अकार्यत तो हकार्यत, चा एकाग्नि तो चैकाग्नि, इति उक्तवा तो इत्युक्तवा,
प्रति अवदत तो प्रत्यवदत, ठीक है। इसको हम इस तरह से संधि विच्छेद यानी संधि कर सकते हैं। सब विच्छेद नहीं करना है, अलग नहीं करना है, उनको मिलाना है, ठीक है। प्राउक्तम तो प्रोक्तम, अत्र एव तो अत्रैव, तत्र उपस्थिता तो तत्रोपस्थिता, यथा इच्छम यथेच्छम, ठीक है। यदि आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लें जिससे आपको बिल्कुल साफ दिखे। अगला है स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुता। तो इसको करना क्या है, इसको देखो ध्यान से कि इसमें करना है कि जो आपको का आपकी पुस्तक में मिलेगा आपको कि ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत, यानी गांव में निर्धन महिला रहती थी, ये लिखा है आपका ऊपर। तो इस ये उत्तर है, तो आपको प्रश्न बनाना है संस्कृत में, ठीक है। प्रश्न बनाना है, ये आपको उत्तर लिखा है, वो आपको बनाना है इसका प्रश्न। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। प्रश्न निर्माण हमको करना है, तो इसका बनेगा ग्रामे का अवशत, यानी गांव में कौन रहता था, तो गांव में जो है निर्धन स्त्री रहती थी, है ना। अब दूसरे में दिया गया है क्या, खा स्वर्ण का काम निवारयंती बालिकाम प्रार्थयत। तो सोने के कोए से बालिका ने क्या प्रार्थना की, ठीक है। तो देखो कम निवारयंती बालिकाम प्रार्थयत, है ना। तो सोने के जो कोए है उसको उसने रोका, ठीक है। बालिका ने सोने के बालिका ने किसको रोका, जी है पाठ का उसका प्रश्न। देखिए अगला गा क्या है, गा देखिए गा है आपका कि सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, मतलब सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। तो ये लिखा है आपको, इसका प्रश्न क्या बनेगा कि सूर्योदय से पहले बालिका कहाँ उपस्थित हो गई, है ना, या फिर बालिका वहां कब उपस्थित हो गई। तो इसका सही उत्तर बनेगा, देखिए क्या बनेगा इसका, कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, मतलब किसके उदय से पहले, यानी किससे पहले बालिका वहां उपस्थित हो गई। तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा। अगला है घा कि बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, ये उत्तर है, ठीक है। ये क्या है, उत्तर है कि बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो बालिका किसकी पुत्री थी, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, बालिका कस्या दुहिता आसित, तो बालिका किसकी पुत्री थी, ठीक है। अच्छा एक और बचा है लास्ट का कि लुब्धा वृद्धाम स्वर्ण काकस्य रहस्यम विज्ञावती, यानी लालची वृद्धा सोने के कोए के रहस्य को जान गई थी, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, इसका प्रश्न बनेगा कि लालची वृद्धा मतलब कौन सोने के कोए के रहस्य को जान गई थी, है ना। तो इसका सही उत्तर जो इसका मतलब प्रश्न क्या बनेगा, देखिए लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम विज्ञावती, ठीक है। इसका यह प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद क्या है मित्रों, इसके बाद है आपका प्रत्यय, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका उपसर्ग है वो आगे लगता है और जो प्रत्यय है वो पीछे लगता है, ठीक है। उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, ठीक है। उपसर्ग यानी उप आगे है ना, तो आगे ही लगेगा, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, जैसे कि सामाजिकता, यानी सामाजिक जो है अलग है, वो एक प्रकृति है ना, मूल रूप है। और ता जो लिखा है ना पीछे, तो वो एक प्रत्यय है, ठीक है, सामाजिकता। तो मित्रों अभी जो है हमको करना क्या है कि प्रकृति प्रत्यय से इसको प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ करके आपको लिखना है। तो देखो बिलोक ल्यप, तो इसका सही होगा बिलोक्य, ठीक है। अगला है निक्षिप आगम्य दृष्टवा शैत्या लघुतम, यानी इसको जो है तीनों को जोड़कर, इनकी तीनों को जोड़कर ये बना गया, ठीक है। अगला क्या है देखिए प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुता, यानी प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। अब अपन को अभी अपन ने जोड़ा है, अब अपन को अलग करना है। तो रोदितुम यानी रुद जो है प्रकृति है, ठीक है, धातु शब्द है, मूल रूप है। और तुमुन ये जो प्रत्यय है। दृष्टवा में दृश्यम जो है धातु है और कत्व यानी प्रत्यय है, ठीक है। विलोक्य में आपको ये तो आपको ऊपर ही दिया गया है, ठीक है। आप इसको जूम वो पोस्ट करके आप आराम से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि अधोलिखितानीम कथनानीम कह काम कम काम चा कथयति, मतलब कि यह जो है किसने कहा, किससे कहा, ठीक है। तो इसमें दिए गए हैं कुछ, आप आराम से उनको देखकर वीडियो को रोककर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पूर्वम प्रातःराशम क्रियाताम, तो ये कहा किसने, स्वर्ण काका ने, किससे, बालिका से। सूर्यातपे तंडुलानाम खगेभ्यो रक्षा, यानी जो है पक्षियों से रक्षा करना, तो किसने कहा, वृद्धा ने कहा बालिका से। तंडुलानाम माँ
भक्षय यानी बालिका ने कहा स्वर्ण काका से कि जो है आप चावल मत खाइए। ठीक है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यमी, स्वर्ण काका ने कहा बालिका से कि इनका जो मूल्य हम चुका देंगे। ठीक है। भो नीच काका अह मागता अहम तंडु मूल्यम पृच्छुवा, यानी कि हे नीच काक मेरे जो है चावलों का मूल्य चुका दो जल्दी से। तो यह लुब्धा बालिका लालची बालिका ने किससे कहा? सोने के कोए से। ठीक है मित्रों। अब है आपका अगला क्या, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको क्या करना है? खालिस्तान भरना है। ठीक है। खालिस्तान आपको भरना है। ठीक है। तो देखो मित्रों, खालिस्तान में आप पहले ग्राम है तो पहले भरी में ग्रामात है ना, पर्वत तो पर्वतात, वृक्ष वृक्षात, सिंह सिंहात, क्लेश क्लेशात, पाप और पापात। वीडियो को लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको जल्दी बता दिया है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।